राम राम दोस्तों और गुड मॉर्निंग। और आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़ रहा है तो एक महान शख्सियत की इंसल्ट हो रही है। तो ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। कमेंट कमेंट में बताना। स्वामी विवेकानंद जी के विचार और आदर्शों से युवाओं को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। शिकागो भाषण 1893। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में। विवेकानंद को वैश्विक पहचान तब मिली जब उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की। रामकृष्ण मिशन। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में दुनिया भर में सक्रिय है। भारत के लिए पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडस फूड प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है ग्रेटर नोएडा। एक्सप्लेन। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय प्रदर्शनी इंडेक्स 2026 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, जो वैश्विक खरीदारों और भारतीय निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा मंच है, एक बड़ा मंच है। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने कृषि सहयोग एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन समझौते को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है? तो ये किसके साथ जताई है? फिजी के साथ जताई है। एक्सप्लेन। भारत और फिजी ने अपने मौजूदा कृषि सहयोग समझौते ज्ञापन को 5 साल के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है, ताकि दोनों देशों के बीच खाद्य सुरक्षा और तकनीकी साझा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसार भारती ने हाल ही में डीडी न्यूज़ पर कौन सा नया सेगमेंट लॉन्च किया है? तो ये कौन सा नया सेगमेंट लॉन्च किया है? क्रिएटर्स कॉर्नर। एक्सप्लेन क्या है? डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने और उनके काम को मुख्य धारा की मीडिया में जगह देने के लिए प्रसार भारती ने क्रिएटर्स कॉर्नर नाम से एक नया सेगमेंट शुरू किया है। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। यह भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती अधिनियम के तहत की गई थी। इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आकाशवाणी रेडियो प्रसारण प्रसार सेवा, दूरदर्शन टेलीविजन प्रसारण सेवा। जनता को शिक्षित करना। उद्देश्य क्या है इसका? जनता को शिक्षित करना, मनोरंजन करना और सूचना प्रदान करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा आपको। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना है मनोज कुमार गुप्ता? तो ये बना है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का। तो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड का उच्च
न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जो राज्य की न्यायिक व्यवस्था का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों में किस शहर को लगातार आठवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? तो ये हमारा इंदौर ही चल रहा है और ये ही चलता रहेगा ऐसे। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अपनी स्वच्छता रैंकिंग को बरकरार रखते हुए लगातार 8वीं बार नंबर 1 पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 26 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। एक्सप्लेन क्या है कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मिलन एक द्विवार्षिक अभ्यास है, जिसमें 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं विशाखापट्टनम के तट पर हिस्सा ले रही है। ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसको दी है? उत्तराखंड को दी है। एक्सप्लेन क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने उत्तराखंड में बिजली नेटवर्क को आधुनिक बनाने और निर्बाध आपूर्ति के लिए इस राशि को मंजूरी दी है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? ये मिला है ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गोल्डन ग्लोब्स एक प्रतिष्ठित संस्था स्थान रखता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन पूरे हो गए। आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मैं छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि करंट अफेयर पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस एक दिन के 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और ये नहीं है कि आप कम से कम 2-3 पेज के नोट्स बनाओ। नहीं, एक पेज में बना लो, आधा पेज आएगा, उसमें टॉपिक लिखो, उसके बारे में लिख लो 1-2 जानकारी, और आपके करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। डेली आप आदत बना लो। ठीक है, गुड बाय, लव यू गाइस, ख्याल रखना अपना। और एक बार फिर से आपको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।